जालोर शहरी स्कूल एक ऐतिहासिक और कभी हाकिम का दफ्तर हुआ करता था, आज मलबा है। क्या हम धरोहरें बचा पाएंगे? जाने पूरी जानकारी के साथ। जालोर 22 मई 2025। अगर आपने भी जालोर शहरी स्कूल में पढ़ाई की है तो यह वीडियो आपके लिए एक भावनात्मक यात्रा होगी जो आपको आपकी यादों के गलियारों में वापस ले जाएगा। अगर आप भी जालोर शहरी स्कूल में पढ़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक भावनात्मक सफर जैसा होगा जो आपको आपकी यादों के गलियारों में वापस ले जाएगा। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जहां आपने सपने देखना सीखा था। आइए चलते हैं उस ऐतिहासिक और शैक्षणिक धरोहर की ओर जिसे आज भी सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहरी जालोर के नाम से जाना जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, इतिहास, शिक्षा और सुरक्षा का संगम। जालोर का ये क्षेत्र न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल शहरी जालोर और जालोर कोतवाली पुलिस थाना इस क्षेत्र की प्रगति और विकास के प्रतीक हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जालोर सरकारी शहरी स्कूल के बारे में जानकारी। अगर आपने भी यहाँ कभी स्कूल बैग टांगा है, स्लेट पर लिखा है, प्रार्थना में खड़े हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक जज्बात है। जालोर सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालोर की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका प्रबंधन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। ये शहरी क्षेत्र में स्थित है। ये राजस्थान के जालोर जिले के जालोर ब्लॉक में स्थित है। स्कूल में 1 से 12वीं तक की कक्षाएं हैं। स्कूल सह शिक्षा है और इसमें कोई प्री प्राइमरी सेक्शन नहीं है। स्कूल गैर आश्रम प्रकार सरकारी प्रकृति का है और स्कूल भवन का उपयोग शिफ्ट स्कूल के रूप में नहीं कर रहा है। इस स्कूल में शिक्षा का माध्यम हिंदी है। ये स्कूल सभी सड़क से पहुंचा जा सकता है। इस स्कूल में शैक्षणिक सत्र अप्रैल में शुरू होता है। शैक्षिकी पर्यटन पाठ्य पुस्तकें स्कूल के पास सरकारी भवन है। इसमें शिक्षण के लिए 2 कक्षाएं हैं। सभी कक्षाएं अच्छी स्थिति में हैं। इसमें गैर शिक्षण गतिविधियों के लिए 2 अन्य कमरे हैं। स्कूल में हेडमास्टर शिक्षक के लिए एक अलग कमरा है। स्कूल में पक्की चारदीवारी है। स्कूल में बिजली का कनेक्शन है। स्कूल में पीने के पानी का टंकी मौजूद है और यह कार्यात्मक है। स्कूल में लड़कों के लिए शौचालय हैं और यहाँ पर कार्यात्मक हैं, और लड़कियों के लिए शौचालय हैं और यह कार्यात्मक हैं। स्कूल में खेल का मैदान है। स्कूल में एक पुस्तकालय है और इसके पुस्तकालय में 2450 किताबें हैं। स्कूल में शिक्षण और सीखने के उद्देश्यों के लिए 10 कंप्यूटर हैं और सभी कार्यात्मक हैं। स्कूल में कंप्यूटर से सहायता प्राप्त शिक्षण प्रयोगशाला है। शैक्षिकी पर्यटन स्थल बनाया हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजशाही से गणराज्य तक जालोर की ऐतिहासिक यात्रा। जालोर राजस्थान का एक प्रमुख नगर अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व यह क्षेत्र स्थानीय राजाओं के अधीन था जो यहाँ के प्रशासन और न्याय व्यवस्था का संचालन करते थे। समय के साथ जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो जालोर भी इस परिवर्तन का हिस्सा बना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जालोर कोतवाली पुलिस थाना सुरक्षा की नई परिभाषा। स्वतंत्रता के पश्चात जालोर में प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन हुआ। इसी क्रम में 18 अप्रैल 1949 को जालोर कोतवाली पुलिस थाना की स्थापना की गई जो जिले का मुख्य पुलिस थाना बना। ये थाना न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बल्कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी अग्रणी है। जालोर की 8 ऐतिहासिक बावड़ियां और खोती विरासत अब भी बचाव संभव। जालोर, जिसे प्राचीन काल में जाबालीपुर के नाम से जाना जाता था, न केवल अपने किले और शौर्यगाथाओं के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक बावड़ियां भी गौरवशाली विरासत का हिस्सा रही हैं। समय की धूल में ये धरोहरें गुम होती जा रही हैं, परंतु आज भी इन्हें बचाने की संभावनाएं जीवित हैं। वर्तमान स्थिति और चिंता। आज यह ऐतिहासिक कचहरी ध्वस्त होकर मलबे में बदल चुकी है, लेकिन उसके अवशेष आज भी हमें बीते समय की साक्षी देते हैं।
यह जरूरी है कि ऐसी धरोहरों को चिन्हित कर संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जालोर के इस स्वर्णिम अतीत को जान सकें। कहते हैं, ये कचहरी परिसर राठौर वंश के समय में हाकिम का दफ्तर कहलाता था, जहां आसपास के गांवों से किसान अपने विवादों का निपटारा करवाने आते थे। उस काल में आम लोगों को दुर्ग किला में जाने की अनुमति नहीं होती थी, अतः ये स्थान प्रशासनिक निर्णयों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। आज ये गौरवशाली भवन मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी इतिहास की गवाही देती हैं। मध्यकालीन जालोर की 8 प्रमुख बावड़ियाँ: सांड बावड़ी, खिरनी बावड़ी, गोगरी बावड़ी, कोली बावड़ी, माछली बावड़ी, अमर बावड़ी, ताराखाना की बावड़ी, मेघवालों के बास की बावड़ी। इनमें सबसे प्राचीन मानी जाती है सांड बावड़ी, जो राजा कान्हरदेव के काल की बताई जाती है। यह बावड़ी न केवल स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है, बल्कि इसके निकट स्थित ऐतिहासिक कचहरी परिसर भी जालोर के गौरवशाली अतीत की कहानी कहता है। इतिहास की गूंज, कचहरी और शिलालेख। सांड बावड़ी के निकट जो कचहरी स्थित है, वह राजा वीरमदेव के समय की मानी जाती है। इसके प्रवेश द्वार पर 2 ऐतिहासिक शिलालेख अंकित हैं, एक मारवाड़ी भाषा में और दूसरा फारसी में, जो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल का है। ये लेख इस स्थल की ऐतिहासिकता को और भी प्रामाणिक बनाते हैं। खो रही धरोहर, ध्वस्त हो रही पहचान। कभी प्रशासनिक शक्ति का केंद्र रही यह कचहरी अब खंडहर में बदल चुकी है। यहाँ की कई ऐतिहासिक इमारतें धराशायी हो चुकी हैं। इन्हीं में से एक इमारत राठौर शासनकाल में हाकिम का दफ्तर कहलाती थी, जो अब मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। बचाव की आवश्यकता। इन बावड़ियों और इमारतों की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए इनके संरक्षण की आवश्यकता अत्यंत गंभीर हो चुकी है। यदि समय रहते उचित पहल नहीं की गई, तो जालोर की यह समृद्ध विरासत सदा के लिए इतिहास के गर्त में समा जाएगी। निष्कर्ष: जालोर की ये बावड़ियां और उनसे जुड़ी स्थापत्य कला, प्रशासनिक ढांचे और शिलालेख आज भी एक जीवित इतिहास हैं। सरकार, स्थानीय प्रशासन और जनता को मिलकर इनके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरव को महसूस कर सकें। जालोर न्यूज़ चैनल की अपील करता है सभी से ध्यान से सुनने आप सभी। जालोर हमारी वीरभूमि, जिसने इतिहास के पन्नों में अनगिनत स्वर्णिम अध्याय लिखे हैं, लेकिन आज इसी भूमि की ऐतिहासिक धरोहरें संरक्षण की बाट जोह रही हैं। सैकड़ों वर्षों पुराना इतिहास, जो आज भी शिलालेखों और स्थापत्य कला के रूप में हमारे बीच जीवंत है, धीरे धीरे गुमनामी की ओर बढ़ रहा है। विशेष रूप से सांड बावड़ी के निकट स्थित शिलालेख, जो कि किसी समय कचहरी परिसर का भाग हुआ करता था, आज उपेक्षा का शिकार है। ये शिलालेख केवल एक पत्थर नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी अस्मिता का प्रतीक है। यदि इन्हें समय रहते संरक्षित नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवशाली अतीत से वंचित रह जाएंगी। हम अपने जालोर न्यूज़ चैनल के माध्यम से जालोर विधायक श्री जोगेश्वर गर्ग, सांसद श्री लुम्बाराम चौधरी और जिला प्रशासन से पुरजोर अपील करते हैं कि इस ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने हेतु शीघ्र और ठोस कदम उठाए जाएं। इन स्थलों पर जानकारीपूर्ण शिलालेख लगाना न केवल इतिहास को सहेजने का प्रयास होगा, बल्कि आमजन को उनके महत्व से अवगत कराने की दिशा में एक सार्थक पहल भी होगी। साथ ही हम समस्त जालोर वासियों से आग्रह करते हैं कि वे जागरूक बने और अपने अतीत की रक्षा में सहभागी बने, क्योंकि जब जनता जागती है, तभी बदलाव संभव होता है। यदि हम अब भी नहीं चेते, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी यह अमूल्य विरासत केवल कागजों और किताबों में सिमट कर रह जाएगी। आइए, समय रहते कदम उठाएं, ताकि जालोर का इतिहास जीवित रहे और हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हम जालोर की विरासत के उत्तराधिकारी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही रोचक वीडियो देख सकें। धन्यवाद।